हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी लोग? वेलकम टू प्लैनेट गेट बाय अनअकैडमी। दिस इज रेहान अहमद। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आरसीसी का डिजाइन के बारे में। हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। डिजाइन ऑफ सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। इससे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमने आरसीसी का एनालिसिस वाला पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया। एनालिसिस वाले पार्ट में अगर मैं बात करूं तो वहां पर मैंने आप लोगों को बता दिया था टोटल आपके पास कंप्रेसिव फोर्स, टेंसाइल फोर्स, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। आपके पास डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ये सारी चीजें हमें कैसे कैसे फाइंड आउट करनी है, ये सारी चीजों के बारे में हमने बहुत अच्छे लेवल पे हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया था। आज यहाँ पर इस लेक्चर में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि डिजाइनिंग हम यहाँ पर कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम के बारे में, और उसके बाद धीरे से हम जाएंगे डबली रिइंफोर्स्ड बीम में, और लास्ट में मैं आप लोग को बताऊंगा फ्लैंज सेक्शन जो होता है हमारे पास, फ्लैंज बीम जो होती है उसको हम वहां पर कैसे डिजाइन कर सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम की डिजाइनिंग से। हम यहाँ पर डिजाइनिंग से स्टार्ट करेंगे, जहां पर मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा कि लिमिटिंग सेक्शन को कैसे डिजाइन किया जाता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जितने स्टूडेंट मुझे नहीं जानते, माय नेम इज रेहान अहमद। आई एम अ फैकल्टी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। रफली मुझे 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है पढ़ाते हुए, और गेट और अदर लेवल एग्जाम्स मैंने पहले से क्लियर किए हुए, ठीक है। आई हैव मेंटर्ड मोर देन 10,000 स्टूडेंट मेनली ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड सम ऑन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म टू, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं अनअकैडमी की तरफ से आपको यहाँ पर 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन मॉडल आपको देखने को मिलेंगे। पहले हमारे पास प्लस, जिसमें आप लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्स, वीकली टेस्ट, रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस, ऐसे कई टाइप के आपके पास बैचेस चलते रहेंगे, जो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, वहां पर उनको ज्वाइन कर सकते हैं, और उनमें आप अनलिमिटेड एक्सेस आप वहां पर क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप 1 बार 2 बार 3 बार ही आप वहां पर लिमिटेड है लेक्चर देखने के लिए। आप चाहो जितने बार देखना चाहो, आप जितने बार उसको रिवाइज करना चाहो, आप वहां पर उसको कर सकते हैं। इससे भी अगर मैं एडवांस फॉर्म के मॉडल के बारे में बात करूं सब्सक्रिप्शन के, तो यहाँ पर आते हैं हमारे पास आइकॉनिक में आपको प्लस के सारे फीचर्स मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आपको उससे बेटर आपको यहाँ पर पर्सनल कोच आपको यहाँ पर असाइन किया जाएगा। आपके पास यहाँ पर डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग एजुकेटर्स होंगे। आपको यहाँ पर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड की जाएगी, जो भी आप टेस्ट वगैरह दोगे उसकी पर्सनल लेवल पे एनालिसिस होगी। और यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ वर्कशॉप्स यहाँ पर आपके पास ऑर्गेनाइज होते हैं, जहां पर आपकी परफॉर्मेंस और स्ट्रैटेजी को एनहांस करने के लिए आप उनको क्या कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज द प्राइस प्लान फॉर प्लस के बारे में बात करूं तो स्टार्टिंग फ्रॉम 4 मंथ्स टू आपके पास 24 मंथ्स यहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हैं। 4 मंथ्स में अभी कुछ टाइम पहले ऑफर था। आई होप आप सभी लोगों ने वाला ऑफर को एंजॉय किया होगा, ठीक है। ये वाला कोड अगर आप यूज कर लेंगे, दैट इज रेहान 10, तो आपको वहां पर इंस्टेंट 10% डिस्काउंट आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा, और इसको आप चाहो तो नो कॉस्ट ईएमआई में भी क्या कर सकते हैं, आप वहां पर परचेस कर सकते हैं। आइकॉनिक के बारे में ज्यादा भी डिस्कस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर आपके पास प्राइस थोड़ा सा आपके पास यहाँ पर चेंजेस देखने को मिल सकता है आपको आइकॉनिक में, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं अनअकैडमी ने आपके पास यहाँ पर एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, जिसका नाम है लाइव मेंटरिंग प्रोडक्ट। ये 1-on-1 आपके पास एक लाइव मेंटरिंग प्रोडक्ट है, जहां पर आप अपने एजुकेटर्स के साथ 1-to-1 आप क्या कर सकते हैं, वहां पर अपने डाउट्स, कंसेप्ट और स्ट्रैटेजी को लेके पर्सनल लेवल पे आप वहां पर डील कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो आपके पास 14 नवंबर को, याद रखिएगा ना, मैं बहुत ज्यादा एनकरेज करता हूं आप सभी लोग को कॉम्बैट देने के लिए, बिकॉज आप यहाँ पर ऑल इंडिया लेवल पे क्या कर रहे हो, फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पर अपीयर कर रहे हैं, अपने आप को कंप्लीट कर रहे हैं। तो जितने भी मेरे सिविल के स्टूडेंट्स हैं, और मान लीजिए कोई डिफरेंट ब्रांच के स्टूडेंट्स अगर ये वाला लेक्चर देख रहे होंगे, तो डू एनरोल ऑन दिस कॉम्बैट, है ना। अभी के अभी आप जाके एनरोल कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको 1 आवर में आपको यहाँ पर 20 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर सॉल्व करने रहेंगे। यहाँ पर बहुत अच्छी स्कॉलरशिप भी आपको देखने को मिलेगी, और गारंटीड आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा। पार्टिसिपेशन करने पे आपको 15% का डिस्काउंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा, मेरा कोड यूज करना मत भूलिएगा। मेरा कोड है रेहान 10, ठीक है। मेरा कोड है रेहान 10। एनरोल करते टाइम आप ये वाला कोड डाल दीजिएगा, और 14 नवंबर मॉर्निंग में 11 AM, है ना, याद से ये वाले टेस्ट को अपीयर होइएगा सभी लोग, और अपना बेस्ट देने का ट्राई करिएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर न्यू बैच यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ है, रैंक इंप्रूवमेंट बैच फॉर सिविल। यहाँ पर बैच भी स्टार्ट हुआ है, वहां पर आपको देखने को मिलेगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बाय आदित्य गुप्ता सर, शाम में 6:30 PM, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर अपन स्टार्ट करते हैं। अभी तक मैंने एनालिसिस की सारी चीजें मैंने बता दिया था। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्या, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे डिजाइन ऑफ सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम, ठीक है। सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम के बारे में बात करूं, देखो सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या हमारे पास, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास जो बीम जो है ना, जो बीम जो है सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम मैं बोल रहा हूं, तो यहाँ पर सिर्फ सिंगल साइड में हमने क्या किया है, यहाँ पर रिइंफोर्समेंट हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या किया है, सिंगल साइड में हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर रिइंफोर्समेंट क्या किया है, हमने यहाँ पर प्रोवाइड किए।
तो यहां पर सिर्फ टेंशन साइड में क्या कर रहे हैं, हम यहां पर रीइंफोर्समेंट को क्या कर रहे हैं, हम यहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं। डबली रीइंफोर्स बीम में ऐसा होगा कि आप यहां पर कंप्रेशन साइड में भी आप यहां पर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे, उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा क्यों करने हैं, कैसे करने हैं, सब चीजें हम वहां पर बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक मैंने एनालिसिस के मैंने आप लोगों को स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दिया था, है ना, स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम, जिसमें मैंने आप लोगों को स्ट्रेन डायग्राम, स्ट्रेस डायग्राम, सारी चीजों के बारे में डिस्कस कर लिया था। मैंने एनालिसिस के सारे आपके पास मैंने सारे टर्मिनोलॉजी जितने भी हैं हमारे पास, जितने भी पैरामीटर्स है, मैंने सभी पैरामीटर्स यहाँ पर मैंने डिस्कस कर लिया था। टोटल कंप्रेसिव फोर्स कितनी है, टोटल टेंसाइल फोर्स कितनी है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालना है आपको, यहाँ पर डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकालोगे, आप यहाँ पर लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकालेंगे। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो हमने यहाँ पर एक चीज और देखी थी, क्या हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि हमारे पास टाइप ऑफ सेक्शंस कौन कौन से है ना, टाइप ऑफ हमारे पास सेक्शंस कौन कौन से आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो पहला टाइप कौन सा हमारे पास, फर्स्ट टाइप है हमारे पास, दैट इज फर्स्ट टाइप है हमारे पास बैलेंस सेक्शन, है ना, फर्स्ट हमारे पास है बैलेंस सेक्शन। सेकंड है हमारे पास अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, सेकंड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, और थर्ड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। ठीक है, थर्ड हमने यहाँ पर बात किया था ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। तो ऐसे हमने तीन टाइप के हमने यहाँ पर सेक्शंस के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। तो आई होप आप लोग सभी लोग ये वाली चीज को याद रखोगे, उसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्या, यहाँ पर हम कि डिजाइन कैसे करना है हमें लिमिटिंग सेक्शन को, है ना, लिमिटिंग मतलब बैलेंस सेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग सेक्शन ही बोलते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था, मतलब बैलेंस सेक्शन में क्या होता है हमारे पास, दोनों कंक्रीट और स्टील दोनों में एक साथ क्या होता है, वहां पर आपको फेलियर आपको देखने को मिलेगा। दोनों एक साथ क्रिटिकल पॉइंट में क्या होंगे आपके पास, आगे बढ़ेंगे, दोनों में फेलियर एक साथ साइमल्टेनियसली फेलियर आपको देखने को मिलेगा, कंक्रीट और स्टील दोनों में। अंडर रीइंफोर्स में स्टील पहले फेल होगा, ओवर रीइंफोर्स में कंक्रीट पहले फेल होगा। ठीक है, मतलब अंडर रीइंफोर्स में आपके पास डक्टाइल फेलियर होगा, और यहां पर आपके पास कैसा होगा, ब्रिटल फेलियर आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर लिमिटिंग सेक्शन हम यहाँ पर कैसे डिजाइन कर सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो लिमिटिंग सेक्शन के बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, टॉपिक डालिएगा सभी लोग यहाँ पर टॉपिक डालिएगा, डिजाइन ऑफ लिमिटिंग सेक्शन, डिजाइन ऑफ लिमिटिंग सेक्शन। तो इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके पास मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जैसे हमें फाइंड आउट करना है, तो लिमिटिंग सेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एकदम एक शॉर्ट सा एक फॉर्मूला बताऊंगा, जिसके आप थ्रू क्या कर सकते हो, आप तुरंत वहां पर क्या कर सकते हैं, आप वहां पर वैल्यू को आप वहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहा हूँ, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, टोटल आपके पास कंप्रेसिव फोर्स इनटू लीवर आर्म, मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया था। टोटल कंप्रेसिव फोर्स के बारे में बात करूंगा। पहले मेरे को यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिमिटिंग सेक्शन है, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास एक्सयू किसके बराबर है, हमारे पास एक्सयू लिमिट के बराबर है ना। यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखिएगा कि हमारे पास एक्सयू किसके बराबर है, हमारे पास एक्सयू लिमिट के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मैंने आप लोगों को फाइंड करना बताया था, दैट इज व्हाट टोटल कंप्रेसिव फोर्स इनटू लीवर आर्म। टोटल कंप्रेसिव फोर्स मैंने पूरा डायग्राम वगैरह से अच्छे शो करके आप लोगों को बताया था। अगर किसी स्टूडेंट को ये चीज नहीं आती है, प्लीज गो थ्रू माय प्रीवियस वीडियोस, है ना, इसी में आप प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा आप पिछले के वीडियोस अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो टोटल कंप्रेसिव फोर्स का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, दैट इज 0.36 FCK B इंटू एक्सयू की जगह मैं क्या पुट करूंगा, यहाँ पर एक्सयू लिमिट पुट करूंगा, इंटू लीवर आर्म कितना होता है, दैट इज D माइनस 0.42। एक्सयू की जगह मैं क्या पुट करूंगा, यहाँ पर एक्सयू लिमिट की वैल्यू मैं यहाँ पर प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, एक्सयू लिमिट की वैल्यू मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, प्लेस कर रहा हूँ। अब आप लोगों को पता है कि हमारे पास एक्सयू लिमिट किसके बराबर होता है, हमारे पास एक्सयू लिमिट मैंने आप लोगों को बताया था, दैट इज इक्वल्स टू K इंटू D के बराबर था, है ना। एक्सयू लिमिट का मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था। तो अगर मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, अगर मैं ये एक्सयू लिमिट की जगह अगर मैं इसका फॉर्मूला अगर पुट कर रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 0.36 FCK B इंटू एक्सयू की जगह मैं कितना पुट कर रहा हूँ, यहाँ पर K इंटू D मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, इंटू D माइनस कितना हो जाएगा 0.42 इंटू K इंटू D के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, 0.42 इंटू K इंटू D के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इसका फॉर्मूला। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये D को मैंने कॉमन ले लिया, D को मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 0.36 FCK B, यहाँ पर आ गया हमारे पास K और ये B, और यहां से D हमारे पास क्या हो गया, D हमारे पास कॉमन निकल गया, तो ये हो गया हमारे पास K इंटू BD स्क्वायर। अंदर क्या बचा हमारे पास, अंदर बचा हमारे पास 1 माइनस 0.42 इंटू K बचा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मैंने क्या किया यहाँ पर मैंने क्या किया, एक बार ध्यान दीजिएगा सभी लोग। देखो ये वाला हमारे पास ये जो D है हमारे पास, और ये जो D है, ये दोनों को मैंने कॉमन ले लिया, ये दोनों को कॉमन लेके मैंने बाहर कर दिया, तो D क्या बन गया हमारे पास, D बन गया हमारे पास D स्क्वायर। ठीक है,
अब अंदर क्या रहा हमारे पास, अंदर हमारे पास 1 माइनस 0.42 इंटू के बच गया। ठीक है, बस मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, यहाँ पर डी को मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं किसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा ये चीज, है ना, ये चीज सभी लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पर ये जो पूरा जो टर्म है ना, ये जो पूरा जो हमारे पास टर्म है, मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ किससे, जे से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इस पूरा जो हमारे पास टर्म जो है, मैं इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जे से। जे नथिंग बट लीवर आर्म कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर मैं जे को क्या कर रहा हूं, मैं इससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, फॉर्मूला हमारे पास देखने को मिलेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू 0.36 इंटू के इंटू जे इंटू एफ सी के इंटू बी डी स्क्वायर। ठीक है, 0.36 इंटू के इंटू जे इंटू एफ सी के इंटू बी डी स्क्वायर। कैसे हुआ, देखो बी डी स्क्वायर को मैंने बाहर कर दिया, है ना, एफ सी के को भी मैंने यहां पर बाहर कर दिया, बचा क्या हमारे पास 0.36, बचा क्या हमारे पास 0.36 इंटू के इंटू क्या बचा हमारे पास जे। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर लिख रहा हूं 0.36 इंटू के इंटू जे इंटू एफ सी के इंटू बी डी स्क्वायर, इंटू एफ सी के इंटू बी डी स्क्वायर मैं यहां पर पुट किया। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास जो फाइनल जो फॉर्मूला आ रहा है दैट इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर लिमिटिंग सेक्शन, वो कितना आ रहा है 0.36 इंटू के इंटू जे इंटू एफ सी के इंटू बी डी स्क्वायर। और ये वाला जो टर्म है हमारे पास, ये जो टर्म है हमारे पास 0.36 इंटू के इंटू जे, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ किससे, क्यू से। इसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्यू से। क्यू इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर है। ये कितना है हमारे पास, दिस इज इक्वल्स टू 0.36 इंटू एफ सी के नहीं आएगा यहाँ पर, 0.36 इंटू के इंटू जे के बराबर आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। तो हमारे पास जो अल्टीमेटली जो फॉर्मूला जो बना हमारे पास, ठीक है, एमयू लिमिट भी आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि लिमिटिंग सेक्शन का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मैं यहाँ पर निकाल रहा हूं। तो हमारे पास एमयू लिमिट का जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी इक्वल्स टू क्यू इंटू एफ सी के इंटू बी डी स्क्वायर। कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी इक्वल्स टू क्यू इंटू एफ सी के इंटू बी डी स्क्वायर के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने एक्सयू की जगह पे क्या पुट किया, मैंने एक्सयू की जगह पे मैंने यहाँ पर पुट किया एक्सयू लिमिटिंग, है ना। एक्सयू की जगह पे मैंने क्या पुट किया था, मैंने पुट किया था एक्सयू लिमिटिंग। और एक्सयू लिमिटिंग का मैंने यहाँ पर वैल्यू मैंने वहां पर मैंने रिप्लेस किया किससे, एक्सयू लिमिटिंग को मैंने यहाँ पर रिप्लेस किया के इंटू जे से। ठीक है, मैंने एक्सयू लिमिटिंग को रिप्लेस किया मैंने के इंटू जे से, और यहाँ पर मैंने डी को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पर मैंने डी को कॉमन ले लिया, और ये डी क्या आ गया, बाहर आ गया। तो पहले वाला डी क्या हो गया हमारे पास, यहाँ डी स्क्वायर बन गया। और 1 माइनस 0.42 के को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, जे से। और उसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, तो Q को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, मैंने रिप्रेजेंट किया 0.36 के इंटू जे से मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। एक बार फिर से मैं फाइनल चीज यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि सबसे पहला कांस्टेंट हमने जो लिया है, यहाँ पर सारे कांस्टेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो कांस्टेंट लिया हमने वहां पर वो लिया हमने के की वैल्यू मैंने आप लोगों को बताया था कितनी होती है, 700/1100 प्लस 0.87 इंटू एफ वाई। दूसरा मैंने यहाँ पर कांस्टेंट लिया लीवर आर्म कांस्टेंट, वो क्या है हमारे पास जे, इसका हमारे पास वैल्यू कितना है, दिस इज 1 माइनस 0.42 इंटू के। और फिर थर्ड जो कांस्टेंट है हमारे पास मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, हमारे पास लिमिटिंग सेक्शन का कांस्टेंट दैट इज इक्वल्स टू क्यू, ये होता है हमारे पास 0.36 इंटू के इंटू जे के बराबर। ठीक है, तो अगर आप के फाइंड आउट कर लिए तो डेफिनेटली आप क्या कर लोगे, आप वहां पर जे को फाइंड आउट कर लोगे। और अगर आपने के और जे दोनों को फाइंड आउट कर लिया तो आप डेफिनेटली क्या कर लोगे, आप वहां पर क्यू को फाइंड आउट कर लोगे। आप डेफिनेटली क्या कर लोगे, वहां पर आप क्यू को फाइंड आउट कर लोगे। तो यहीं पर अगर मैं एक टेबल निकालू, ठीक है, यहां पर अगर मैं एक टेबल बना लूं सारे कांस्टेंट का, आपको ध्यान क्या रखना है, आपको बस ध्यान रखना है ये वाली चीज। ठीक है, आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है कि आपके पास जब भी लिमिटिंग सेक्शन होगा तो वहां पर आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस या फिर एमयू लिमिट की जो वैल्यू जो होगी वो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एमयू लिमिट की वैल्यू आप वहां पर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको बस इस चीज का क्या रखना है, आपको वहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, आपको सिर्फ इसी चीज का क्या करना है, वहां पर आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर एमयू लिमिट की वैल्यू कितनी है, क्यू इंटू एफ सी के इंटू बी डी स्क्वायर। और आपने यहाँ पर Q का मैंने बताया वैल्यू कितना है 0.36 इंटू के इंटू जे, है ना। J की वैल्यू कितनी बताया 1 माइनस 0.42 इंटू के, और K की वैल्यू कितनी हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 700/1100 प्लस 0.87 इंटू एफ वाई। इसके बराबर हमने यहाँ पर बात कर ली है। ठीक है, अब एक टेबल बना लेता हूँ जिसमें हम सारे कॉन्स्टेंट्स के बारे में हम क्या कर लेंगे, वहां पर हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एक टेबल बना लेते हैं हम जिसमें मैं सारे कॉन्स्टेंट्स के बारे में क्या कर लूंगा, वहां पर मैं डिस्कस कर लूंगा। तो लेट्स सपोज ये हमारे पास एक टेबल है, बहुत अच्छे से याद रखिएगा वाले टेबल को, बहुत ज्यादा टाइम आपको ये वाली चीज याद आएगी, मतलब आपको काम आएगी ये वाली चीज।
सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्या, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दैट इज ग्रेड ऑफ स्टील, है ना। सबसे पहले मैं क्या पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, सबसे पहले मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पर ग्रेड ऑफ स्टील। सेकंड अगर मैं बात करूंगा, सेकंड में यहाँ पर सारे कॉन्स्टेंट्स के बारे में लिख दे रहा हूँ। पहला कॉन्स्टेंट कौन सा हमारे पास K, सेकंड कॉन्स्टेंट हमारे पास J, और थर्ड कॉन्स्टेंट कौन सा हमारे पास, थर्ड कॉन्स्टेंट हमारे पास Q। तो ग्रेड ऑफ स्टील के बारे में बात करूं तो सबसे पहला ग्रेड कौन सा हमारे पास, दैट इज Fe250। सेकंड हमारे पास ग्रेड ऑफ स्टील कौन सा हमारे पास, Fe415, और थर्ड हमारे पास ग्रेड ऑफ स्टील कौन सा हमारे पास, Fe500, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पर कांस्टेंट के बारे में बात करूंगा तो K की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, दिस इज इक्वल टू 0.53। Fe415 के बारे में बात करूंगा तो ये कितना होता है हमारे पास, दिस विल बी इक्वल टू 0.48, और इसके बारे में बात किया तो ये कितना होता है हमारे पास, दिस इज इक्वल टू 0.46, ठीक है। तो ये वाली चीज मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था। कैसे निकाले हमने K की वैल्यू, K की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाला है इस वाले फॉर्मूले से, है ना। बस आप यहाँ पर Fy की जगह आप क्या पुट कर लेना, आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिएगा 250, 415 और 500 आप यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, तो आपको यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी कितनी, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इसका आंसर K का, है ना। सारी वैल्यूज आपको यहाँ पर मिल जाएगी 0.53, 0.48 और 0.46 की वैल्यूज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास J की वैल्यू क्या करना है आपको, सिंस आपको यहाँ पर K की वैल्यू पता है, आप क्या करेंगे, आप ये जो J का जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.42 इंटू K, है ना। J की वैल्यू कितनी हमारे पास, J का जो फॉर्मूला है हमारे पास, J का फॉर्मूला क्या हमारे पास, दिस इज J इक्वल्स टू 1 माइनस 0.42 इंटू K के बराबर, है ना। तो यहाँ पर J की वैल्यू क्या करेंगे, आप यहाँ पर पुट करेंगे, मतलब इसके लिए कितना हो जाएगा, दिस विल बी 1 माइनस 0.42 इंटू 0.53। तो मेरे को बताएगा यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही है J की वैल्यू उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ध्यान किसको रखना है, आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा जो यूज आएगा वो किसका आएगा हमारे पास, K का यूज सबसे ज्यादा आएगा, K का यूज आपके पास सबसे ज्यादा आएगा, और सेकंड आएगा आपके पास Q का यूज, सेकंड आएगा आपके पास Q का यूज, ठीक है। J हम सिर्फ Q को निकालने के लिए हम क्या करें, यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं। J हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सिर्फ Q को निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको J की वैल्यू आपको यहाँ पर निकालनी है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर Q की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो J का मैंने फॉर्मूला बता दिया, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 0.42 इंटू K। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस 0.42 इंटू 0.53 करूंगा, तो यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू जो देखने को मिलेगी J की, वो मिलेगी आपको यहाँ पर 0.77 के आसपास कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। सेकंड अगर मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.42 इंटू 0.48। तो इसकी जो वैल्यू आपको देखने को मिलेगी वो समवेयर अराउंड, इसकी वैल्यू आपको समवेयर अराउंड देखने को मिलेगी 0.79 के बराबर, 0.79 के बराबर। और थर्ड अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर Fe500 के बारे में बात कर रहा हूं तो 0.46 अगर मैं पुट कर रहा हूं यहाँ पर, मतलब ये हो जाएगा 1 माइनस 0.42 इंटू 0.46। तो इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी कितनी, आप इसको पुट करिएगा, आप ये वाली वैल्यू पुट करिएगा तो ये समवेयर अराउंड आपको 0.8 के आसपास आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। समवेयर अराउंड 0.8 के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। देखो जैसे जैसे K की वैल्यू कम होती चली जाएगी, J की वैल्यू वहां पर क्या होगी हमारे पास, इंक्रीज होती चली जाएगी। क्यों इंक्रीज होते चली जा रही है, बिकॉज हमारे पास K की वैल्यू क्या हो रही है, वहां पर रिड्यूस होते चली जा रही है। नेक्स्ट आते हैं अपन Q में। Q की वैल्यू क्या है हमारे पास, Q का फॉर्मूला क्या बताया था, Q का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, Q इज इक्वल्स टू, Q की वैल्यू क्या बताया था, दिस इज इक्वल्स टू 0.36 इंटू K इंटू J, है ना। तो जब भी हम MU लिमिट जब भी निकालेंगे, MU लिमिट का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, MU लिमिट का मैंने यहाँ पर आप लोगों को फॉर्मूला बताया, MU लिमिट इक्वल्स टू Q इंटू FCK इंटू BD स्क्वायर, है ना। Q इंटू FCK इंटू BD स्क्वायर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर डायरेक्ट आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, MU लिमिट की वैल्यू आप यहाँ पर डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर MU लिमिट की वैल्यू आप यहाँ पर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या हमारे पास, Q का फॉर्मूला हमारे पास 0.36 इंटू K इंटू J। तो अगर मैं फर्स्ट वाला टर्म निकाल रहा हूँ Fe250 के लिए तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 0.36 इंटू 0.53 इंटू 0.77 इंटू 0.77। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू, ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, दिस विल बी इक्वल टू 0.148 के बराबर, ये आ जाएगी हमारे पास 0.148 के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। सेकंड अगर मैं Fe415 के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना, सेकंड अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ Fe415 के बारे में, तो Fe415 में जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पर Fe415 के लिए कितना हमारे पास, दिस इज इक्वल टू 0.36 इंटू K कितना हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 0.48 इंटू J की वैल्यू कितनी हमारे पास 0.79। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास 0.138 के बराबर, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, दिस इज इक्वल टू 0.138 के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है।
इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास 0.138 के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। Fe 500 के बारे में अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी इक्वल टू 0.36 इंटू के कितना हमारे पास 0.46 इंटू जे कितना हमारे पास 0.80, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, दिस विल बी समवेयर इक्वल्स टू आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 0.133 एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है ना, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टेबल, इसको आप कभी भी भूलिएगा मत, इसको आप कभी भी भूलिएगा मत, ठीक है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा, ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है सभी को? तो इसको आप क्या कर लीजिएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए वाले टेबल को, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, इसको आप नोट कर लीजिए सभी लोग। तो यहां पर k की वैल्यू आपसे डायरेक्ट एसएससी में पूछा गया है ना, काफी बार आपसे डायरेक्ट यहां पर k की वैल्यू आपसे एसएससी जेई में क्या हुआ है आपसे पास यहां पर पूछा गया। अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं आपके पास q की जो वैल्यू है, हमारे पास q की वैल्यू के बारे में बात कर रहा हूं, तो q जो है, q आपको देखने को मिलेगा किसमें, q के बारे में बात कर रहा हूं तो ये हमारे पास आपको देखने को मिलेगा जब भी आप mu लिमिट आप निकालना चाहते हो। अब mu लिमिट निकालना क्यों है सर mu लिमिट निकालना क्यों है, जब आपने बताया था कि हमारे पास 3 टाइप के सेक्शन होते हैं, ठीक है, आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि 3 टाइप के हमारे पास सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन क्या है हमारे पास, पहला सेक्शन है हमारे पास बैलेंस सेक्शन, पहला सेक्शन है हमारे पास बैलेंस्ड सेक्शन, दूसरा सेक्शन है हमारे पास अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, और तीसरा है हमारे पास ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आपके मन में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि सर हम यहाँ पर बैलेंस सेक्शन को हम यहाँ पर डिजाइन ही क्यों करें, जब आपने कहा था कि हमारे पास बेस्ट सेक्शन कौन सा, हमारे पास बेस्ट सेक्शन है हमारे पास अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, है ना, बिकॉज हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे स्ट्रक्चर में कैसे टाइप का हमारे पास फेलियर हो, हम हमेशा चाहेंगे कि अगर फेलियर हो रहा है तो वो हमेशा डक्टाइल फेलियर हो, क्योंकि डक्टाइल फेलियर स्लो रहेगा, वो हमारे क्या देगा वहां पर प्रायर वार्निंग हमें वहां पर दे के रखेगा, प्रायर वार्निंग हमें वहां पर दे के रखेगा। तो मैंने आप लोगों को एक्सयू के टर्म में बताया था कि बैलेंस सेक्शन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, और ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन को हम वहां पर कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके बारे में मैंने आप लोगों को समझाया था। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं, अगर मैं यहाँ पर आप लोग से डिस्कस कर रहा हूं कि बैलेंस सेक्शन जो होता है हमारे पास, बैलेंस सेक्शन, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन और ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन के बारे में अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं, तो ध्यान रखिएगा इसका हमारे पास MU लिमिटिंग के टर्म्स में भी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ बैलेंस सेक्शन में हमारे पास MU किसके बराबर होगा, हमारे पास बैलेंस सेक्शन में हमारे पास मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होगा वो होगा हमारे पास MU लिमिट के बराबर, जो हमारे पास MU जो आएगा हमारे पास है ना, MU की जो भी वैल्यू आएगी हमारे पास वो किसके बराबर होगी, हमारे पास MU लिमिटिंग के बराबर होगी। अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन के बारे में अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं तो ध्यान रखिएगा हमेशा MU की जो वैल्यू होगी इट विल ऑलवेज बी लेसर देन कितना होगा हमारे पास MU लिमिटिंग से। तो आप यहाँ पर MU लिमिटिंग आपको फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, तभी आप क्या कर सकते हो, आपके पास जो भी आपके पास एक्चुअल जो आपके पास MU की वैल्यू आएगी, MU क्या है हमारे पास, देखो जैसे आपके पास एक बीम है ना, जैसे मान लीजिए आपके पास एक बीम है, सिंपली सपोर्टेड आपके पास एक बीम है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर इसके ऊपर क्या आ रहा होगा हमारे पास, डेड लोड आ रहा होगा, इसके ऊपर क्या आ रहा होगा हमारे पास, डेड लोड आ रहा होगा, ठीक है, यहां पर मैं बोल रहा हूं इसके ऊपर डेड लोड आया, इसके ऊपर क्या है हमारे पास लाइव लोड आया, ठीक है, और इसके ऊपर जो भी बाकी भी जो भी आपके पास लोड आ रहे होंगे, इसका MU क्या है हमारे पास, दैट इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, है ना, MU क्या हमारे पास, दैट इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, तो इस पे से आएगा। तो ये जो मैक्सिमम जो बेंडिंग मोमेंट होगा MU, उसकी वैल्यू कितनी होगी, WL²/8, अल्टीमेट मैंने लिया तो इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये जो वैल्यू जो आएगी हमारे पास दैट इज द एक्चुअल हमारे पास जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू आ रही है उसको हम क्या करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू से क्या करेंगे, हम उसको वहां पर कंपेयर करेंगे, उसको हम क्या करेंगे वहां पर लिमिटिंग वैल्यू से क्या करेंगे, हम वहां पर उसको कंपेयर करेंगे। तो लिमिटिंग वैल्यू से अगर कम हुआ तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज द अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, दैट इज द अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। और अगर वो हमारे पास MU की जो वैल्यू आ रही है, अगर वो हमारे पास क्या हो रही है, MU की जो हमारे पास वैल्यू आ रही है अगर वो ग्रेटर देन है MU लिमिटिंग से, तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज द ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, दैट इज व्हाट, दैट इज द ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, हम वहां पर उसको कंसीडर करेंगे। आया सभी को समझ में? दैट इज द ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, हम वहां पर उसको कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर MU जो है, हमें यहाँ पर MU जो है इसको कंपेयर करना है MU लिमिटिंग से, तो हम यहाँ पर MU लिमिटिंग की वैल्यू क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पर मैंने निकालना सिखा दिया। अब बेसिकली मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से करना क्या है हमें, बेसिकली व्हाई आर यू फाइंडिंग द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, टू कैलकुलेट द रीइंफोर्समेंट, ठीक है, टू कैलकुलेट द रीइंफोर्समेंट। तो अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ रीइंफोर्समेंट में अगर मैं जाऊं,
ठीक है, कि मैं यहाँ पर कितना रीइंफोर्समेंट मैं प्रोवाइड करूंगा। अगर मैं उसमें जाऊं तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा कैलकुलेशन ऑफ रीइंफोर्समेंट के बारे में अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो हमारे पास रीइंफोर्समेंट देखो यहाँ पर एमयू लिमिट का जो फॉर्मूला होता है, अगर मैं टेंशन साइड इनटू लीवर आर्म से अगर मैं करूं तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी इक्वल्स टू 0.87 इनटू एफवाई इनटू एएसटी इनटू लीवर आर्म कितना हमारे पास, दिस इज इक्वल्स टू 0.42 इनटू एक्सयू लिमिट, है ना। एक है हमारे पास दिस इज एमयू लिमिट। मैंने एमयू लिमिट ऑलरेडी मैंने फाइंड आउट कर लिया, एमयू लिमिट मैंने ऑलरेडी क्या किया, मुझे फाइंड आउट कर लिया। मुझे क्या निकालना है, एएसटी मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करना है। एएसटी मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे फाइंड आउट करना है। तो एएसटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, AST will be equals to कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू MU लिमिट अपॉन 0.87 इंटू FY इंटू D माइनस 0.42 इंटू XU लिमिट, D माइनस 0.42 इंटू XU लिमिट। तो आप यहां से भी क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर रीइंफोर्समेंट की वैल्यू आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो। रीइंफोर्समेंट की वैल्यू क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो। तो जैसे ही आपने यहाँ पर मोमेंट आपने यहाँ पर निकाल लिया, आपने जैसे यहाँ पर मोमेंट निकाली, तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा रीइंफोर्समेंट का एरिया निकालने के लिए आपको वहां पर मोमेंट आपको वहां पर चाहिए रहेगा, है ना। हम जब भी आप रीइंफोर्समेंट का आप एरिया निकालना चाहते हो तो वहां पर आपको मोमेंट क्या होगा, आपको वहां पर गिवन होगा, मोमेंट आपको वहां पर फाइंड आउट करना रहेगा। तो ये क्या आ गया हमारे पास, दिस इज द वैल्यू ऑफ हमारे पास एएसटी का। एएसटी को निकालने का और भी तरीके होते हैं, वो मैं आपको थोड़े टाइम बाद बताऊंगा, ठीक है। अभी आप ये वाली चीज को याद रखिएगा। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट अगर मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट बात करना चाहूंगा, दैट इज अगर मैं पूछ रहा हूँ आपसे लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील रीइंफोर्समेंट के बारे में बात करूंगा, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट क्या कर सकते हो, आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील रीइंफोर्समेंट कैसे निकालना है, उसके बारे में आप यहाँ पर डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। लिमिटिंग परसेंटेज मतलब देखो यहाँ पर मैं परसेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, इसके पहले मैंने एरिया के बारे में बात किया था। देखो परसेंटेज ऑफ एरिया जो रहेगा हमारे पास, है ना, परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट जो रहेगा वो हमारे पास किस वैल्यू में रहेगा, हमारे पास वो बताएगा कि हमारे पास वो होगा हमारे पास 1% ऑफ द आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना। वो हो सकता है हमारे पास वो 2% ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। वो हो सकता है हमारे पास हो 0.8% ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये क्या है हमारे पास, दिस इज द परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट, है ना। परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट मतलब मान लीजिए हमारे पास एक क्रॉस सेक्शन है हमारे पास बीम का, ये क्या हमारे पास, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम, और यहां पर मैंने क्या किया है, यहां पर मैंने रीइंफोर्समेंट मैंने प्रोवाइड की, ठीक है, यहां पर मैंने रीइंफोर्समेंट मैंने प्रोवाइड की। तो ये रीइंफोर्समेंट की वैल्यू आप एरिया से भी निकाल सकते हो, आप परसेंटेज से भी निकाल सकते हो। मान लीजिए हमारे पास, अगर मैं बोल रहा हूँ दिस इज बी और डेप्थ, टोटल डेप्थ हमारे पास डी, तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर हमारे पास बी इंटू डी आ रहा है हमारे पास कितना, दैट इज मान लीजिए 1000 यूनिट्स आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है हमारे पास, 1000 यूनिट्स। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पास, अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि हमारे पास, चलो यहाँ पर मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, हमारे पास चलो ठीक है 1000 ही बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि हमारे पास ये जो एरिया जो होगा, एरिया कितना यूनिट का होगा, एरिया कितना यूनिट का होगा, तो मैं बोलूंगा एरिया हमारे पास रीइंफोर्समेंट जो होगा वो कितना होगा, हमारे पास 10 यूनिट्स का हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, अगर हम 1% रीइंफोर्समेंट हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। देखो यूनिट्स मतलब मैं यहाँ पर mm स्क्वायर के बारे में बात कर रहा हूँ। यूनिट्स मतलब मैं यहाँ पर, चलो इसको मैं 10,000 ले रहा हूँ, इसको मैं 100 ले रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ हमारे पास टोटल जो एरिया वो कितना हमारे पास, दैट इज 10,000, और जो एरिया और रीइंफोर्समेंट कितना हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा हमारे पास 100 के बराबर, आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप परसेंटेज से भी आप यहाँ पर एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट आप निकाल सकते हो, नहीं तो फिर आप डायरेक्ट आप वहां पर एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट का फॉर्मुला भी क्या कर सकते हो, आप वहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को आई नो पहले से आप लोगों को पता होगी, जो एकदम ही ज्यादा जो जूनियर होंगे उनके बारे में यहाँ पर आपको डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील रीइंफोर्समेंट, है ना, यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ, किसको निकालना चाह रहा हूँ मैं, परसेंटेज ऑफ स्टील रीइंफोर्समेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं पीटी से, है ना। यहाँ पर हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको पीटी से, हम यहाँ पर परसेंटेज ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट को हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर इसको पीटी परसेंट भी बोल सकते हो, आप यहाँ पर इसको पीटी परसेंट भी क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर इसको बोल सकते हैं, दिस इज द परसेंटेज ऑफ स्टील रीइंफोर्समेंट प्रोवाइडेड इन द बीम। तो अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ पीटी परसेंटेज हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पर हमारे पास एमयू लिमिटिंग का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, अगर मैं कंप्रेशन साइड से ले रहा हूँ तो वो जाएगा हमारे पास 0.36 FCK B इंटू एक्सयू लिमिट इंटू डी माइनस कितना हो जाएगा 0.42 इंटू एक्सयू लिमिट के बराबर हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर टेंशन साइड से अगर मैं ले रहा हूँ एमयू लिमिट की वैल्यू, तो वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, दैट विल बी इक्वल्स टू 0.87 इंटू FY इंटू AST इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास D माइनस 0.42 इंटू एक्सयू लिमिट, ठीक है, इंटू एक्सयू लिमिट।
अब मैं देखो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों की वैल्यू आपके पास सेम आएगी, क्योंकि यहाँ पर दोनों क्या बता रहे हैं, हमारे पास MU लिमिट की वैल्यू यहाँ पर जस्टिफाई कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर बात करूं कि अगर मैं दोनों को अगर मैं इक्वेट किया तो कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी इक्वल्स टू 0.36 FCK B इंटू XU लिमिट विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास 0.87 FY इंटू AST। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर अगर मैं AST निकालना चाह रहा हूँ, है ना, या फिर AST को मैं यहाँ पर AST लिमिट बोल देता हूँ क्योंकि लिमिटिंग सेक्शन है। तो अगर मैं यहाँ पर AST लिमिट अगर मैं यहाँ पर फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ, दिस विल बी इक्वल्स टू 0.36 FCK इंटू B इंटू XU लिमिट अपॉन 0.87 इंटू FY। कितना हो गया ये, दिस विल बी इक्वल्स टू 0.87 इंटू FY। अब ये XU लिमिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, दिस विल बी इक्वल्स टू K इंटू D, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं AST लिमिटिंग अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो AST लिमिट कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी इक्वल्स टू 0.36 FCK इंटू B इंटू कितना हो जाएगा, XU लिमिट की जगह मैं यहाँ पर क्या पुट कर रहा हूँ, K इंटू D की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, है ना। XU लिमिट की जगह मैं यहाँ पर K इंटू D की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा हमारे पास, डिवाइडेड बाय हो जाएगा हमारे पास 0.87 इंटू FY के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, है ना। डिवाइडेड बाय 0.87 इंटू FY के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारे पास परसेंटेज, याद रखिएगा हमेशा परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट जो होता है, याद रखिएगा हमेशा परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट जो होता है उसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल्स टू AST अपॉन B इंटू D इंटू 100 के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप बहुत अच्छे से आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। इसको आप हमेशा अच्छे से क्या करिएगा, आप यहाँ पर इसको याद रखिएगा। तो अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज ऑफ स्टील रीइंफोर्समेंट का दिस इज द फॉर्मूला, है ना, दिस इज द फॉर्मूला फॉर परसेंटेज ऑफ स्टील रीइंफोर्समेंट का। तो इसको अभी अपन अगर बात करूँ यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर अगर मैं पुट किया इसको, है ना, अगर मैं यहाँ पर पुट किया तो ये B और D जो है हमारे पास, मैं बोल रहा हूँ ये जो हमारे पास दिस B, ये जो हमारे पास है दिस B एंड दिस D, इसको अगर मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं लेके आ गया तो कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी इक्वल्स टू AST लिमिटिंग अपॉन B इंटू D विल बी इक्वल्स टू 0.36 इंटू FCK इंटू कितना आ गया हमारे पास K, FCK इंटू K अपॉन 0.87 इंटू FY अपॉन 0.87 इंटू FY। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है, हमें यहाँ पर ये वाली वैल्यू देखने को मिल रही है, लेकिन अभी भी ये परसेंटेज नहीं बना है, यहाँ पर हमारे पास 100 भी होना चाहिए। तो अगर मैं दोनों साइड को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अगर मैं दोनों साइड को अगर मैं यहाँ पर 100 से क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू PT परसेंटेज, है ना, लिमिटिंग PT परसेंटेज विल बी इक्वल्स टू, इसको आप यहाँ पर चेक करिएगा 0.36 अपॉन 0.87 इंटू 100 आप यहाँ पर करिएगा, 0.36 अपॉन 0.87 इंटू 100 यहाँ पर करिएगा, तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 41.36 इंटू FCK अपॉन FY इंटू K के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको यहाँ पर लिमिटिंग परसेंटेज जो आएगा हमारे पास रीइंफोर्समेंट का, वो आप यहाँ से डायरेक्ट क्या कर सकते हो, आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। मैं बाद में जब जैसी क्लास में यहाँ पर ये वाला वीडियो खत्म करूंगा, मैं सारी चीजें आप लोग को एक बार रिवाइज करा दूंगा, तब आप लोग को बहुत अच्छे लेवल पे समझ में आएगा। एक बार बस अभी सुनते रहिए। यहाँ पर PT लिमिटिंग हमारे पास क्या है, दैट इज इक्वल्स टू 41.36 इंटू FCK इंटू K अपॉन FY के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो देखो यहाँ पर अगर हमारे पास ग्रेड ऑफ स्टील और ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमें यहाँ पर पता है, ठीक है, ग्रेड ऑफ स्टील और ग्रेड ऑफ कंक्रीट अगर हमें यहाँ पर पता है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर आप लोग से क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ फाइंड द लिमिटिंग परसेंटेज, फाइंड द limiting percentage of steel, find the limiting percentage of steel for M20 Fe415B, for M20 Fe415B। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि हमारे पास FCK की जो वैल्यू है, देखो ये वाले क्वेश्चन को पॉज करके आप क्या निकालिएगा, आप लिमिटिंग परसेंटेज की वैल्यू आप यहाँ पर निकालिएगा। मैं तुरंत यहाँ पर बता दे रहा हूँ, बट इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर पॉज करके, वीडियो को पॉज करके क्या करिएगा, आप यहाँ पर इसकी आंसर आप यहाँ पर निकालिएगा और चेक करिएगा कि यहाँ पर मैच हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं PT लिमिटिंग का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, दैट इज इक्वल्स टू 41.36 इंटू FCK अपॉन FY इंटू K के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 41.36, FCK कितना हमारे पास 20, FY कितना हमारे पास 415
और K की वैल्यू अगर मैं Fe415 के लिए बोल रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 0.48। कैसे, मैंने आप लोगों को बताया था K की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, दिस इज इक्वल्स टू 0.53, 0.48 एंड 0.46 के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, आपको यहाँ पर 0.53, 0.48 एंड 0.46 के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो पीटी लिमिटिंग का जो वैल्यू होगा हमारे पास, पीटी लिमिटिंग का जो वैल्यू होगा, इसका आंसर कितना आ रहा है हमारे पास, इसका आंसर कितना आएगा आपके पास, ये आएगा हमारे पास 0.956% के आसपास। ये आएगा हमारे पास 0.956% के आसपास आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको यहाँ पर 0.956% के आसपास आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ से एक चीज क्लियर होती है कि अगर आपके पास मान लीजिए कोई भी बीम आपके पास गिवन है और आपको वहां पर पता ही नहीं कि वहां पर मैं रेइंफोर्समेंट कितना मैं वहां पर डालूं, तो आप उसको अज्यूम करिएगा। जनरली हम अज्यूम करते हैं 1% ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया, हम क्या करते हैं वहां पर हम अज्यूम करते हैं स्टील को। ठीक है, स्टील को हम क्या करते हैं वहां पर जनरली हम लेते हैं वहां पर 1% ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया, हम क्या करते हैं वहां पर अपन उसको अज्यूम करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे पास लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील के बारे में यहाँ पर मैंने बात किया। नेक्स्ट अपन यहाँ पर बात करते हैं कि हमारे पास रीइंफोर्समेंट जो है उसका कोडल जो प्रोविजन है वो क्या कहते हैं यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ मिनिमम, अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि हमारे पास मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन स्टील के बारे में बात कर रहा हूं मैं बीम में, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कोड यहाँ पर कितना देके रखा है, अकॉर्डिंग टू कोड हमारे पास कितना देखे रखा है। तो अगर मैं यहाँ पर क्लॉज के बारे में बात करूं अकॉर्डिंग टू IS 456, अकॉर्डिंग टू IS 456 2000 के बारे में बात करूं तो यहाँ पर मिनिमम एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील जो होती है दैट इज इक्वल्स टू AST मिनिमम अपॉन BD विल बी इक्वल्स टू कितना होता है हमारे पास, दिस विल बी इक्वल्स टू 0.85 अपॉन FI के बराबर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर याद रखना है। मिनिमम हमारे पास जो रीइंफोर्समेंट हम जो प्रोवाइड करेंगे, मिनिमम रीइंफोर्समेंट हम कितनी प्रोवाइड करेंगे, वो होगी हमारे पास 0.87 इंटू सॉरी AST मिनिमम अपॉन BD विल बी इक्वल्स टू 0.85 अपॉन FI के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसे मान लीजिए हमारे पास AST मिनिमम का यहाँ से अब इस फॉर्मूले से जैसे आपने पुट किया तो AST मिनिमम की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, AST मिनिमम की वैल्यू हमारे पास लेट्स सपोज हमारे पास आ रही है 1200 mm स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास मान लीजिए ये आपने जब डिजाइन जब आप कर रहे थे, तो आपका AST की वैल्यू आई हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल 900 mm स्क्वायर आई। जब आप डिजाइन कर रहे थे तो वहां पर AST की वैल्यू कितनी है हमारे पास 900 mm स्क्वायर आई। तब क्या करेंगे आप यहाँ पर मिनिमम रीइंफोर्समेंट से क्या करेंगे, आप यहाँ पर चेक करेंगे, आप यहाँ पर ये वाले वैल्यूज आप क्या करेंगे यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारे पास इससे कम वैल्यू तो नहीं आ रही है। तो अगर मान लीजिए हमारे पास जो एक्चुअल जो वैल्यू आ रही है, एक्चुअल वैल्यू आई हमारे पास 900 और मिनिमम अकॉर्डिंग टू IS कोड कितना बोल रहा है कि वहां पर 1200 तो प्रोवाइड करना ही करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर प्रोवाइड कितनी करेंगे, हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे ये वाली वैल्यू। हम वहां पर प्रोवाइड कौन सी करेंगे, हम प्रोवाइड करेंगे दिस वैल्यू। ठीक है, तो हमेशा AST मिनिमम, हमेशा आपके पास जो भी AST की वैल्यू आएगी है ना, आपके पास जो भी आपके पास AST की वैल्यू आएगी, इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन AST मिनिमम, it should always be greater than AST minimum, otherwise provide AST minimum। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना। यहां से अगर मैं बात करूं तो गेट वगैरह में काफी बार पूछा गया है क्वेश्चन, काफी बार इस वाले फॉर्मूले से आपके पास काफी ज्यादा बार यहां पर क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, आप इसको बहुत अच्छे लेवल पे क्या करिएगा, आप यहाँ पर इसको याद रखिएगा। ठीक है, AST मिनिमम की वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू 0.85 अपॉन FI के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि अगर मैं यहाँ पर PT मिनिमम के बारे में बात किया, मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील के बारे में बात किया, तो ये कितना होता है हमारे पास, दिस विल बी इक्वल्स टू AST मिनिमम अपॉन BD इंटू 100 हो जाएगा, इंटू 100। तो अगर मैं यहाँ पर इंटू 100 और इंटू 100 अगर मैं यहाँ पर पुट किया तो वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, दिस विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 85 अपॉन FI के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं PT मिनिमम के बारे में बात कर रहा हूँ तो परसेंटेज ऑफ स्टील रीइंफोर्समेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील रीइंफोर्समेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो PT मिनिमम की जो वैल्यू होगी हमारे पास परसेंटेज ऑफ स्टील रीइंफोर्समेंट की, वो कितनी आ रही है हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू 85 अपॉन FI के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपके पास एक चीज क्लियर होती है कि हमारे पास जो मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है हमारे पास, वो हमारे पास डिपेंड कर रहा है ग्रेड ऑफ स्टील पे। वो हमारे पास किस पे डिपेंड कर रहा है हमारे पास, वो डिपेंड कर रहा है हमारे पास ग्रेड ऑफ स्टील पे। तो मेरे को यहाँ पर बताइएगा, अगर मैं एक टेबल बना रहा हूँ छोटा सा, अगर मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाया छोटा सा,
मैं बोल रहा हूँ हमारे पास एक जगह मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर सारे ग्रेड ऑफ स्टील के मैंने यहाँ पर नाम लिख दिए, ठीक है। दैट इज Fe 250, ये हमारे पास है Fe 415, ये हमारे पास है Fe 415 एंड दिस इज Fe 500। तो इफ आई एम आस्किंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AST मिनिमम, इफ आई एम आस्किंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AST मिनिमम, तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू, सॉरी नॉट AST मिनिमम, इफ आई एम आस्किंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PT मिनिमम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टील, मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील कितना होगा। तो यहाँ पर आप लोग मुझे वीडियो पॉज करिएगा और यहाँ पर वैल्यू निकालिएगा और चेक करिएगा कि आपका और मेरा आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपका और मेरा आंसर यहाँ पर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार चेक करिएगा आप सभी लोग। सभी लोग यहाँ पर चेक करिएगा कि आपका आंसर और मेरा आंसर यहाँ पर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर Fe 250 के बारे में बात करूँ तो मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील कितना हो जाएगा, दिस विल बी 85/250 के बराबर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 0.34%। ये कितना हो गया हमारे पास, दिस विल बी इक्वल्स टू 0.34%। सेकंड अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो सेकंड वाला कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 85/415। तो दिस विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी इक्वल्स टू 0.20%। ये हो जाएगा हमारे पास 0.20%। और थर्ड अगर बात करूं यहाँ पर 85/500 के बारे में बात कर रहा हूँ, तो थर्ड वाला जो है हमारे पास वो कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 0.17%। दिस विल बी इक्वल्स टू 0.17%। अब आप लोग यहाँ पर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए होंगे, क्या कंफ्यूजन आ रही होगी आप लोग को, आप लोग बोलोगे इतनी सारी रिइंफोर्समेंट हम जो फाइंड आउट कर रहे हैं वो कैसे, हम यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा और डिफरेंस क्या है यहाँ पर समझिएगा। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर लिमिटिंग सेक्शन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, लिमिटिंग सेक्शन क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर डिजाइन कर रहे हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, कौन सा वाला, 41.36 FCK into K अपॉन Fi वाला जो फॉर्मूला था, या फिर आप इसको कैसे निकाल सकते हो, आप यहाँ पर डायरेक्ट आप यहाँ पर आप PT आपके पास परसेंटेज, आप यहाँ पर AST अपॉन BD इंटू 100 से भी क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। AST मैंने आप लोगों को निकालना बताया था, ठीक है। आपके पास मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के थ्रू हम क्या करते हैं, AST फाइंड आउट करते हैं। तो ये वाली जो वैल्यू आएगी हमारे पास, ये वाली जो वैल्यू आएगी, मान लीजिए हमारे पास ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास लेट्स सपोज कि हमारे पास इतनी रिइंफोर्समेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, इतनी रिइंफोर्समेंट है ना। कैसे निकाला आपने, जैसे आपने यहाँ पर PT लिमिटिंग आपने यहाँ पर पुट किया, लिमिटिंग सेक्शन में यहाँ पर बना रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास कौन से टाइप का सेक्शन है, लिमिटिंग सेक्शन है। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिमिटिंग सेक्शन का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर पुट किया 41.36 FCK into K अपॉन Fi वाला फॉर्मूला। लेकिन मुझे क्या करना है, अब ये वाला जो वैल्यू जो आ रही है हमारे पास स्टील की, है ना, ये वाली जो वैल्यू जो आ रही है, मुझे चेक करना है कि ये हमारे पास क्या हो, बड़ा हो किससे, हमारे पास मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील रिइंफोर्समेंट से, ठीक है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमारे पास मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील रिइंफोर्समेंट से क्या होना चाहिए हमारे पास, ये वाली वैल्यू हमारे पास बड़ी होनी चाहिए। नहीं तो फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसी वैल्यू को क्या कर देंगे, हम यहाँ पर पुट कर देंगे, नहीं तो फिर हम यहाँ पर इसी वैल्यू क्या कर देंगे, हम इसमें पुट कर देंगे। तो ध्यान रखिएगा आपके पास ये वाली चीजें आपके पास वहां पर क्या होनी चाहिए, आपके पास डेफिनेटली आपके पास ये वाली चीज आपके पास कंडीशन आपके पास सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास जो मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन स्टील जो है वो कितने हमारे पास, वो ये वाले फॉर्मूले से आप निकालेंगे। परसेंटेज अगर आपको निकालना है यहाँ पर, तो दोनों का आप इंटू 100 कर लीजिएगा, तो वो कितना हो जाएगा 85/Fi के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो वो मैंने यहाँ पर बता दिया कितनी वैल्यू है हमारे पास, दैट इज तीनों ग्रेड के लिए, अलग अलग ग्रेड के लिए क्या हमारे पास यहाँ पर तीनों वैल्यूज हमने यहाँ पर क्या किया, कंसीडर किया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपन किसके बारे में, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे मैक्सिमम, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ टेंशन स्टील इन टेंशन के बारे में बात करेंगे, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ टेंशन स्टील इन टेंशन के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो ये होता है हमारे पास दिस इज इक्वल्स टू 4% ऑफ, दिस इज इक्वल्स टू 4% ऑफ ग्रॉस एरिया, या फिर अगर मैं बात करूं दिस विल बी इक्वल्स टू 4% ऑफ B इंटू डी, आप यहाँ पर इसको बोल सकते हो। याद रखिएगा हमेशा ग्रॉस एरिया में आप यहाँ पर D क्या हमारे पास, दिस इज द ओवरऑल डेप्थ है, D इज द ओवरऑल डेप्थ है, इसको भूलिएगा मत, यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए स्मॉल d भी दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ हमारे पास मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील रिइंफोर्समेंट जो है, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील रिइंफोर्समेंट जो है, तो इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास, दिस विल बी इक्वल्स टू 0.04 इंटू B इंटू डी के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, 0.04 इंटू B इंटू डी के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करें यहाँ पर, इसके बाद जो है हमारे पास दैट इज मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ
कंप्रेशन स्टील के बारे में बात करूं अगर मैं, कंप्रेशन स्टील बेसिकली हम पढ़ते हैं किसमें, हम यहाँ पर बात करते हैं डबली रिइंफोर्स बीम जो मैं पढ़ाऊंगा तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कंप्रेशन स्टील क्या होता है। तो ये भी हमारे पास सेम ही होता है, दैट इज 4% ऑफ ग्रॉस एरिया के बराबर, 4% ऑफ ग्रॉस एरिया के बराबर, मतलब इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.04 इंटू बी इंटू डी के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, वेयर डी इज इक्वल्स टू ओवरऑल डेप्थ के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, वेयर डी इक्वल्स टू ओवरऑल डेप्थ के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तक एक बार मैं सारी चीजें मैं फिर से बता देता हूँ और उसके बारे में यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे इत्मीनान से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिमिटिंग सेक्शन के बारे में बात करें। ठीक है, लिमिटिंग सेक्शन अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, तो व्हाट इज लिमिटिंग सेक्शन? लिमिटिंग सेक्शन वाला सेक्शन होता है जिसको कंपेयर करके हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम यहाँ पर कंपेयर करके बता सकते हैं कि हमारे पास सेक्शन अंडर इनफोर्स सेक्शन है कि ओवर इनफोर्स सेक्शन है। तो हम यहाँ पर MU लिमिट से क्या कर सकते हैं, हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में गिवन है कि आपको यहाँ पर लिमिटिंग सेक्शन बनाना है, मतलब बैलेंस सेक्शन आपको डिजाइन करना है, मतलब हमें एक ऐसा सेक्शन डिजाइन करना है जहां पर कॉन्क्रीट और स्टील, ठीक है, जहां पर हमारे पास कॉन्क्रीट और स्टील दोनों एक साथ क्या हो रहे हैं, हमारे पास दोनों हमारे पास साइमल्टेनियसली क्या कर रहे हैं, हमारे पास फेल हो रहे हैं, दोनों हमारे पास क्या हो रहे हैं यहाँ पर साइमल्टेनियसली क्या हो रहे हैं, हमारे पास फेल हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले स्टील फेल होगा कॉन्क्रीट सेफ होगा, या फिर कॉन्क्रीट पहले फेल हो जाएगा और स्टील क्या रहेगा हमारे पास सेफ रहेगा। तो यहाँ पर मोमेंट और रेजिस्टेंस का जो फॉर्मुला होता है वो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंप्रेशन जोन इंटू लीवर आर्म, यहाँ पर एक्सयू की जगह में एक्सयू लिमिटिंग पुट किया, एक्सयू लिमिटिंग का फॉर्मुला कितना होता है K इंटू डी, और यहाँ पर भी एक्सयू लिमिटिंग की जगह मैंने कितना पुट किया, K इंटू डी मैंने पुट किया। डी को मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पर डी को मैंने जैसे कॉमन लिया तो बाहर में लेके गया तो डी पहले जो था वो क्या बन गया, अब यहाँ पर डी स्क्वायर बन गया, और मैंने यहाँ पर इसको 1 माइनस 0.42 K को मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया किससे, J से। J इज व्हाट, J इज द लीवर आर्म फैक्टर, J इज नथिंग बट द लीवर आर्म फैक्टर। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का जो फॉर्मुला आया दैट इज इक्वल्स टू 0.36 इंटू K इंटू J इंटू FCK इंटू BD स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कि Q की जो वैल्यू है मैंने रिप्रेजेंट किया किसकी जगह, 0.36 इंटू K इंटू J, क्योंकि हमारे पास एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट आएगी डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट। तो MU लिमिटिंग का हमारे पास जो फाइनल जो फॉर्मुला आ रहा है दैट इज Q इंटू FCK इंटू BD स्क्वायर। सब भूल जाओ, ठीक है, आप सारी चीजें भूल जाना, आपको ध्यान में क्या रहना चाहिए, ध्यान में आपको ये वाली वैल्यू रहनी चाहिए क्या, कि हमारे पास MU लिमिटिंग की जो वैल्यू है वो कितनी हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू MU लिमिटिंग की वैल्यू है हमारे पास Q इंटू FCK इंटू B इंटू डी स्क्वायर, Q इंटू FCK इंटू B इंटू डी स्क्वायर के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जहां पर अगर मैं बात करूं, जहां पर हमारे पास तीन हमारे पास अलग अलग कांस्टेंट है, एक है हमारे पास K, एक है हमारे पास J और एक है हमारे पास Q। तो K की वैल्यू कितनी हमारे पास 700 अपॉन 1100 प्लस 0.87 FI, J की वैल्यू कितनी हमारे पास 1 माइनस 0.42 इंटू K, और Q की वैल्यू कितनी हमारे पास 0.36 इंटू K इंटू J के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ग्रेड ऑफ स्टील मैंने यहाँ पर अलग अलग मैंने पुट किया Fe250, Fe415 एंड Fe500, जिसके अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पर K की वैल्यू आप लोगों को मैं बताया था। फॉर्मुला क्या हमारे पास, फॉर्मुला है हमारे पास 700/1100 प्लस 0.87 FI। ठीक है, तो यहाँ पर K की वैल्यू मैंने तीनों के लिए मैंने यहाँ पर अलग अलग वैल्यू मैंने पुट किया, दैट इज 0.53, 0.48 एंड 0.46। और उसी के हमारे करस्पॉन्डिंग अगर मैं J के बारे में बात करूं तो J की वैल्यू कितनी हमारे पास, दैट इज 1 माइनस 0.42 इंटू K, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.77, 0.79 और 0.80। और अगर मैं उसके करस्पॉन्डिंग अगर Q के बारे में बात करूं, फॉर्मुला क्या हमारे पास 0.36 इंटू K इंटू J, तो हो जाएगा 0.148, 0.138 एंड 0.133। बहुत अच्छे लेवल पे आप इसको क्या करिएगा, याद रखिएगा, आप इसको बहुत ही अच्छे लेवल पे क्या करिएगा, आप इसको याद रखिएगा, है ना। तो यहाँ पर Q की वैल्यू हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हम यहाँ पर MU लिमिटिंग हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो MU लिमिटिंग का फॉर्मुला क्या हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू Q इंटू FCK इंटू BD स्क्वायर के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपन जो Q की MU लिमिटिंग जो हमने यहाँ पर वैल्यू जो फाइंड आउट किया उसका हमारे पास सिग्निफिकेंस क्या है, कि हमें यहाँ पर क्या होता है, हमें यहाँ पर बैलेंस सेक्शन से हम यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं कि हमारा जो सेक्शन जो हमारे पास जो मोमेंट जो आ रहा है वो हमारे पास ओवर इनफोर्स सेक्शन आ रहा है कि हमारे पास अंडर इनफोर्स सेक्शन आ रहा है। ठीक है, तो अगर अंडर इनफोर्स सेक्शन होगा तो बहुत बढ़िया है, अगर ओवर इनफोर्स सेक्शन होगा तो उसके लिए मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा कि वहां पर हम उसकी जगह हम क्या करेंगे, डबली इनफोर्स बीम हम वहां पर डिजाइन करेंगे, तो उसके बारे में अलग से बताऊंगा। तो यहाँ पर अंडर इनफोर्स सेक्शन जनरली हम प्रेफर करते हैं। अभी यहाँ पर हम बैलेंस सेक्शन के बारे में बात करें तो बैलेंस सेक्शन में कभी भी अगर आपको AST निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हो, MU लिमिटिंग इक्वल्स टू आप क्या कर लीजिएगा, टेंसाइल फोर्स इंटू लीवर आर्म कर लीजिएगा। तो ये जो AST जो आता है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से AST को क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर्मुला क्या हमारे पास, दैट इज MU लिमिटिंग अपॉन 0.87 FI
इंटू डी माइनस 0.42 इंटू एक्सयू लिमिटिंग। यहाँ से आप एएसटी फाइंड आउट कर सकते हो। दिस इज द एक्चुअल, है ना, ये क्या हमारे पास, दिस इज द एक्चुअल एएसटी जो आपको जो आपका आ रहा है डिजाइनिंग के थ्रू, है ना, ये आपके पास आ रहा है एक्चुअल एएसटी जो आपके पास डिजाइनिंग के थ्रू आ रहा है। सिमिलरली देखो एरिया और परसेंटेज सेम ही है। किसी किसी को यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर एरिया भी आप बता रहे हो, परसेंटेज भी बता रहे हो। एरिया में जस्ट एएसटी में यहाँ पर mm स्क्वायर में बता रहा हूँ, ठीक है। परसेंटेज में यहाँ पर आप लोग को उसका मैं परसेंटेज बता रहा हूँ कितना आपके पास जो हमारे पास ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ना, हमारे पास जो ग्रॉस एरिया जो है उसके करस्पॉन्डिंग कितना परसेंट ये बनता है, मैं बस इसके बारे में यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। हमारे पास बस ध्यान रखिएगा पीटी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल्स टू एएसटी अपॉन बी इंटू डी इंटू 100 के बराबर होता है, ठीक है। ये कितना होता है हमारे पास, दिस इज इक्वल्स टू एएसटी अपॉन बी इंटू डी, ये स्मॉल डी है ना, ये हमारे पास इफेक्टिव डेप्थ है, ध्यान रखिएगा ये सारी चीजें, ये सारी चीजें हम यहाँ पर ध्यान रखिएगा। स्मॉल डी के हमारे पास इफेक्टिव डेप्थ इनटू 100 है। तो यहाँ पर बोल रहा हूँ एएसटी और पीटी हमारे पास सेम ही चीज को सिग्निफिकेंस करेंगे, बट वहां पर एएसटी हमारे पास हम एरिया में निकाल रहे हैं, पीटी हमारे पास वहां पर हम परसेंटेज के बारे में हम वहां पर क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। वहां पर हम परसेंटेज के बारे में हम क्या करेंगे, वहां पर हम बात करेंगे। आई होप मैं इतना क्लियर होगा सभी को। वापिस आते हैं हम, तो यहाँ पर लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील रीइंफोर्समेंट जो है, मैं यहाँ पर परसेंटेज के बारे में बात करूँ तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, अगर आपको फॉर्मूले वगैरह याद नहीं है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ जहां से आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, आप वहां पर ग्रेड ऑफ स्टील से क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो कि इसमें परसेंटेज कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, एमयू लिमिटिंग कंप्रेशन साइड और टेंशन साइड दोनों क्या कर दिए, इक्वेट कर दिए। तो हमारे पास एएसटी लिमिटिंग जो आया एक्सयू लिमिटिंग के टर्म में आया, इसको मैंने क्या पुट किया, के इंटू डी मैंने यहाँ पर पुट किया, है ना, मैं यहाँ पर के इंटू डी पुट किया। तो फाइनली अगर मैं दोनों साइड को 100 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा मुझे, यहाँ पर मिल जाएगा मुझे यहाँ पर मिल जाएगा पीटी लिमिटिंग, मुझे यहाँ पर मिल जाएगा हमारे पास लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील रीइंफोर्समेंट। मतलब मुझे डिजाइनिंग की नीड नहीं है, मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट मैं ये फॉर्मूला पुट करूंगा। मुझे सिर्फ ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट और स्टील अगर पता होगा, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट और स्टील पता होगा तो इस बी में मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ कि यहाँ पर लिमिटिंग परसेंटेज कितना आना चाहिए। तो समवेयर अराउंड कितना हमारे पास 1% के आसपास आपको यहाँ पर देखने को मिला, समवेयर अराउंड 1% के आसपास आपको यहाँ पर देखने को मिला, ठीक है। तो और दूसरी चीज क्या हुआ, हमारे पास ये जो पीटी लिमिटिंग जो आया हमारे पास, ये जो पीटी लिमिटिंग जो आया, इट शुड बी ग्रेटर देन पीटी मिनिमम, है ना, मिनिमम परसेंटेज से क्या होना चाहिए हमारे पास, ज्यादा होना चाहिए। तो पीटी मिनिमम की वैल्यू कितनी बताया मैंने, दैट इज इक्वल्स टू कितना बताया, 85 अपॉन FY, दैट इज इक्वल्स टू 85 अपॉन FY। अगर एएसटी के बारे में बात करो, अगर आप वहां पर एएसटी लिमिटिंग अगर आपने निकाला था तो इट शुड बी ग्रेटर देन एएसटी मिनिमम, इट शुड बी ग्रेटर देन एएसटी मिनिमम, अदरवाइज प्रोवाइड एएसटी मिनिमम, अदरवाइज प्रोवाइड एएसटी मिनिमम। जैसे मान लीजिए मैंने आप लोगों को बताया कि अगर मान लीजिए एएसटी लिमिटिंग आया 900 mm स्क्वायर और एएसटी मिनिमम जो है हमारे पास इसकी वैल्यू आई 1200 mm स्क्वायर, तो आप प्रोवाइड कितना करोगे, आप वहां पर प्रोवाइड कर दीजिएगा 1200 mm स्क्वायर। आप वहां पर प्रोवाइड कितना कर दीजिएगा, आप वहां पर प्रोवाइड कर दीजिएगा 1200 mm स्क्वायर। तो जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आप लोगों को ये चीजें बहुत अच्छे लेवल पे क्लियर हो जाएगी। अब इसी में मैं यहाँ पर फॉर्मूला आप लोगों को बता रहा हूँ। तो हमारे पास मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट का फॉर्मूला कितना है हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू एएसटी मिनिमम अपॉन बीडी विल बी इक्वल्स टू 0.85 अपॉन FY के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, 0.85 अपॉन FY के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस फॉर्मूले को याद रखिएगा और इसी को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पीटी लिमिटिंग बन जाएगा, है ना, पीटी मिनिमम बन जाएगा। तो वो कितना जाएगा हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू 85 अपॉन FY के बराबर आपको वहां पर वो देखने को मिला। तो सिर्फ ये FY पे डिपेंड करे, मतलब ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करे। तो तीनों ग्रेड के लिए हमारे पास हमने क्या किया, यहाँ पर मिनिमम पीटी की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली। तीनों ग्रेड के लिए हमने यहाँ पर मिनिमम पीटी की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मैक्सिमम के बारे में बात करूं तो मैक्सिमम क्या है हमारे पास, मैक्सिमम हमारे पास बात करो तो हमारे पास मैक्सिमम की वैल्यू हमारे पास टेंशन चाहे कंप्रेशन दोनों में कितना बोला गया, हमारे पास 4% हमारे पास ग्रॉस एरिया के बारे में बताया गया। क्वेश्चन में जब भी अगर ये फॉर्मूला अगर पूछा गया जाएगा तो हमारे पास एक ऑप्शन रहेगा जहां पर ये स्मॉल डी गिवन होगा और एक ऑप्शन रहेगा जहां पर ये कैपिटल डी गिवन होगा। ध्यान रखिए ग्रॉस एरिया में आप यहाँ पर ओवरऑल डेप्थ लेंगे, ना कि इफेक्टिव डेप्थ आप यहाँ पर कंसिडर करेंगे, ठीक है, ओवरऑल डेप्थ आप यहाँ पर कंसिडर करेंगे। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम का हमारे पास जो कोडल प्रोविजन जो गिवन है वो क्यों गिवन है हमारे पास। मिनिमम के बारे में अगर मैं बात करूं यहाँ पर मिनिमम हमारे पास परसेंटेज हमारे पास y हमारे पास गिवन है कि हमारे पास ये कितना होना चाहिए 85 अपॉन FY हमारे पास परसेंटेज होना चाहिए। ऐसा यहाँ पर मिनिमम का हमारे पास स्पेसिफाई क्यों किया है, ठीक है। तो मिनिमम का स्पेसिफाई यहाँ पर इसलिए किया गया है क्योंकि हमें यहाँ पर एडिक्वेट क्या होना चाहिए, हमारे पास यहाँ पर डक्टिलिटी हमारे स्ट्रक्चर में होनी चाहिए। एडिक्वेट हमारे पास डक्टिलिटी क्या होनी चाहिए, हमारे स्ट्रक्चर में होनी चाहिए।
ताकि हमारे पास क्या मिले, वहां पर हमें प्रायर वार्निंग हमें वहां पर देखने को मिले, मतलब वहां पर हमारे पास सडन फेलियर ना हो, ठीक है, हमारे पास वहां पर सडन फेलियर आपको ना देखने को मिले। एडिक्वेट डक्टिलिटी अगर नहीं रहेगा तो वहां पर आपको स्नैपिंग फेलियर भी आपको देखने को मिल सकता है स्टील वगैरह में, ठीक है। स्नैपिंग फेलियर क्या होता है हमारे पास, मतलब जो सडन फेलियर है ना, अचानक से जो हमारे पास क्या होते हैं वहां पर जो टूट जाते हैं उसका क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्नैपिंग फेलियर। तो मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील हमारे पास एडिक्वेट डक्टिलिटी हमारे पास बिहेवियर चाहता है हमारे स्ट्रक्चर्स में, ठीक है, मतलब वहां पर हमारे पास ब्रिटल फेलियर ना आए, इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील रिइंफोर्समेंट क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। मैक्सिमम के बारे में अगर मैं यहाँ पर बात करूं, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील के बारे में बात करूं अगर मैं, तो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील रिइंफोर्समेंट हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज हमारे पास यहाँ पर हमने इसलिए बोला है कि 4% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 4% ऑफ ग्रॉस एरिया, ऑफ ग्रॉस एरिया, वरना क्या हो जाएगा हमारे पास, वरना हमारे पास ये वाली चीज आ जाएगी, अगर हमारे पास 4% से ज्यादा अगर आप क्या कर रहे हो वहां पर, अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो बेसिकली सबसे पहली चीज क्या हमारे पास, सबसे पहली चीज है कि हमारे पास वहां पर क्या होगा, इकोनॉमी वहां पर क्या होगी, डिस्टर्ब होगी, है ना, वहां पर क्या होगी हमारे पास इकोनॉमी में क्या आएगा, हमारे पास वहां पर प्रॉब्लम आ जाएगा कि वहां पर इकोनॉमिकल नहीं रहेगा, हमारे पास वो अनइकोनॉमिकल बन जाएगा, कि हमारा जो स्ट्रक्चर जो है वो कैसा हो जाएगा, हमारे पास वहां पर स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास अनइकोनॉमिकल वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरी चीज हमारे पास ये है, दूसरी चीज ये है कि अगर हम यहाँ पर रीइंफोर्समेंट अगर हम यहाँ पर ज्यादा प्रोवाइड करेंगे, बहुत ज्यादा हमने यहाँ पर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया, हमने यहाँ पर रीइंफोर्समेंट हमने यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रोवाइड कर दिया, तो ये स्नैपिंग फेलियर क्या करेगा हमारे पास, ये वहां पर देखने को मिल सकता है। दूसरी चीज हमने यहाँ पर रीइंफोर्समेंट अगर बहुत ज्यादा हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया, तो यहाँ पर ना प्रॉपर हमारे पास कॉन्क्रीट क्या हो सकते हैं, हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर कॉन्क्रीट यहाँ पर आपके पास मिक्स नहीं होंगे, ठीक है। अगर स्टील रीइंफोर्समेंट बहुत ज्यादा है तो हो सकता है हमारे पास ये जो एग्रीगेट्स जो है इसी में क्या हो जाए, हमारे पास ये फंस जाए, ठीक है, एग्रीगेट्स यहीं पर फंस जाए, इसके बाद पास ना हो पाए नीचे, तो बेसिकली होगा क्या हमारे पास प्रॉपर वहां पर क्या होगा, हमारे पास मिक्सिंग ऑफ कॉन्क्रीट वहां पर सही नहीं होगी, और स्नैपिंग फेलियर भी वहां पर हमें देखने को मिल सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, वहां पर हम स्पेसिफाई करते हैं मिनिमम और मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील को, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये सारे फॉर्मुले, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मुला क्या हमारे पास, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मुला हमारे पास पहला ये mu लिमिटिंग विल बी इक्वल्स टू q इंटू FCK इंटू BD स्क्वायर। सेकंड अगर बात करो तो यहाँ पर रीइंफोर्समेंट का जो मिनिमम वाला जो फॉर्मुला है हमारे पास, ये वाला, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। और मैक्सिमम की भी बात करूं तो यहां से भी आपके पास काफी बार आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसका मैं क्वेश्चन भी करवा दूंगा, फिर उसके बाद हम वहां पर बात करेंगे कि हमारे पास अंडर रीइंफोर्स जो सेक्शन जो होता है ना, अंडर रीइंफोर्स जो बीम जो होती है उसकी डिजाइनिंग हम वहां पर कैसे करते हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोग को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और आपके पास जो भी क्वेरीज होगी उसको कमेंट में भी जरूर आप मेरे से पूछिएगा, ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ पर अभी इसी को हम यहाँ पर रैप अप करते हैं, इसके नोट्स आप बहुत अच्छे से बना लीजिएगा। एक बार मैं फिर से यहाँ पर आप लोगों को रिवाइज करा देता हूँ कि हमारे पास 14th ऑफ नवंबर को आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा क्या, कॉम्बैट, है ना। 14th ऑफ नवंबर को कॉम्बैट है, मॉर्निंग में 11 AM, इसको मिस मत करिएगा कोई भी स्टूडेंट, है ना। आप यहाँ पर एनरोल कर लीजिएगा, एनरोल करने के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज रेहान 10 मेरा कोड है, इस कोड को आप यूज कर लीजिएगा, आप वहां पर एनरोल कर सकते हैं बहुत अच्छे लेवल पे, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अगर आप यहाँ पर काफी अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी स्कॉलरशिप्स आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। आपको सिर्फ यहाँ पर 1 घंटे में 20 क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या करने हैं, प्रैक्टिस करने, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको वहां पर आपको वहां पर 15% आपको वहां पर जो कोर्स जो है हमारे अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन प्लान्स जो है वहां पर उनको 15% आपको इंस्टेंट आपको डिस्काउंट वहां पर देखने को मिलेगा। और आप कोशिश करेगा यहाँ पर टॉप रैंकर्स में आने का, टॉप रैंकर्स में यहाँ पर काफी अच्छे अच्छे लेवल के यहाँ पर क्या मिलते हैं आपको, यहाँ पर अचीवमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे अनअकैडमी द्वारा, ठीक है। काफी अच्छे अच्छे स्कॉलरशिप्स आपको मिलेगी, तो आप इसको बिल्कुल भूलिएगा मत। 14th ऑफ नवंबर मॉर्निंग में 11 AM आप यहाँ पर एनरोल कर लीजिए, और यहाँ पर टेस्ट को जरूर से जरूर आप यहाँ पर क्या करिएगा, अपीयर होइएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं बता देता हूँ सब्सक्रिप्शन प्लान आपके पास प्लस और आइकॉनिक होता है। प्लस में आप यहाँ पर अनलिमिटेड क्लासेस आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। आइकॉनिक की अगर मैं बात करूँ तो आइकॉनिक में यहाँ पर पर्सनल कोच, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग एजुकेटर्स, स्टडी मटेरियल, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर आपको मिल जाएगी, सारी पर्क्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। दिस इज द प्राइस प्लान फॉर प्लस एंड आइकॉनिक। आइकॉनिक के बारे में तो ब्रीफ में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसका प्राइस कुछ चेंज हो सकता है अभी। तो यहाँ पर 4 मंथ्स एंड 24 मंथ से लेकर आप यहाँ पर कोई भी आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट।
ये मेरा कोड है रेहान10, आपको इंस्टेंट वहां पर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे। तो यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर नो कॉस्ट EMI। ठीक है, चलिए फिर, तो दैट वाज इट। सब लोग कॉम्बैट का ध्यान रखेगा, बाकी फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल प्लैनेट गेट, ताकि और भी अच्छे अच्छे कंटेंट हम आप सभी लोग के लिए लेके आते रहे। और याद से सभी लोग यहाँ पर लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। एंड बाकी अपन फिर मिलते हैं स्पेशल क्लास में, वहां पर अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम वहां पर सॉल्व करेंगे। तो वहां पर भी सभी लोग वहां पर अटेंड रहिएगा। ठीक है, अभी जैसे आज मैं बात करूं तो आज का सेशन आई गेस 4 PM है। ठीक है, मैंने 4 बजे रखा है, बट जनरली मेनली वहां पर आपके पास बात करूं तो मॉर्निंग में 11:30 बजे के आसपास आपको यहाँ पर स्पेशल क्लास की आपको वहां पर सेशन देखने को मिलेगा। चलिए फिर, बाय बाय एवरीवन, सी यू। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में। इसके बाद में आपको अंडर इनफोर्स सेक्शन का मैं आपको वहां पर न्यूमेरिकल करवाऊंगा, और वहां पर हम इसके बाद हम वहां पर डिजाइनिंग के और आगे जाएंगे, डबल इनफोर्स बीम और फ्लैंज बीम के डिजाइनिंग पे। ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन।